नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेजोस्पास्टिक या इसे प्रिज्मेटल पहले या वेरिएंट एंजाइना भी कहते थे। इस चीज़ को समझते हैं। वेजोस्पास्टिक या प्रिज्मेटल एंजाइना क्या होता है? प्रिज्मेटल या वेरिएंट एंजाइना इसका एक ही नाम है। इसमें जो पेन होती है वो रेस्ट पे भी होती है वेजोस्पास्टिक एंजाइना में, जबकि स्टेबल एंजाइना में पेन क्या हो रही थी, एक्सर्शन में पेन होती है, लेकिन इसमें जो पेन होती है ये रेस्ट पे भी होती है। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो कोरोनरी आर्टरी है उसका वेजोस्पैज्म हो जाता है वेजोस्पास्टिक एंजाइना में, वेजोस्पैज्म हो जाता है, यानी कोरोनरी आर्टरी की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और ईसीजी की फाइंडिंग हमें क्या मिलता है इसमें, एसटी सेगमेंट होता है उसकी एलिवेशन मिलती है। नॉर्मल ईसीजी ये होती है आपकी, लेकिन इसमें जो एलिवेशन होगी तो इस शेप की आपको ईसीजी मिलेगी। अब इसके रिस्क फैक्टर की तरफ आ जाए तो इसका जो स्मोकिंग होता है सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। टोबैको स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका रिस्क फैक्टर, बाकी भी ये जो हाइपरलिपिडीमिया या हाइपरटेंशन है ये दूसरी इस्कीमिक हार्ट डिजीज वगैरह कॉज करती हैं, लेकिन यहाँ पे इसका रिस्क फैक्टर हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन इसका रिस्क फैक्टर काउंट नहीं करेंगे वेजोस्पास्टिक एंजाइना में। तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है, टोबैको है, लेकिन जो रिस्क फैक्टर काउंट नहीं होगा हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरटेंशन। और इसके कौन से ट्रिगर पॉइंट्स है जिसकी वजह से वेजोस्पास्टिक एंजाइना होता है? नंबर 1, कोकेन के इस्तेमाल की वजह से वेजोस्पास्टिक एंजाइना होता है, क्योंकि कोकेन क्या करवाती है, आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है। दूसरा हमारे पास क्या है इसका ट्रिगर पॉइंट्स, अल्कोहल। जो पेशेंट अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उसमें वेजोस्पास्टिक एंजाइना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या है, ट्रिप्टॉन्स यानी सोमाट्रिप्टोन। सोमाट्रिप्टोन आपको पता है कहाँ इस्तेमाल करते हैं, माइग्रेन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी क्या करवाते हैं, वेजोस्पास्टिक एंजाइना करवा सकते हैं। इसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं। जब इसके ट्रीटमेंट की तरफ आए तो क्या होगी, बेसिकली क्या हो रही है, कोरोनरी आर्टरी की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो हम क्या देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे जो इसके स्पैज्म को रिलीव कर देगा। और दूसरा हम क्या देंगे साथ में, ये क्या बेसिकली क्या करवाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कोरोनरी आर्टरी के वेजो कंस्ट्रिक्शन को रिलीज कर देता है, यानी स्पैज्म को रिलीज कर देता है। सेकंड पे हम देंगे नाइट्रेट्स। अब इसको यहाँ से भी डिस्कस कर लेते हैं। जो वेजोस्पास्टिक चीज़ें फॉर्मली प्रिज्मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना कहते थे, किस वजह से होता है ये बेसिकली आपका होता है कोरोनरी आर्टरी की कोरोनरी आर्टरी के स्पैज्म से होता है। और इसकी जो पेन होती है ये रेस्ट पे भी, पेशेंट अगर बैठा है उसको भी पेन तब भी महसूस हो रही होगी। और उसकी ईसीजी फाइंडिंग की तरफ आए तो हमें क्या मिलेगी, एसटी एलिवेशन मिलेगी ईसीजी में। और इसका जो रिस्क फैक्टर है टोबैको, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जबकि हाइपरटेंशन और हाइपर कोलेस्टेरोमिया ये इसके रिस्क फैक्टर नहीं है। और इसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, जो पेशेंट कोकेन इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, ट्रिप्टॉन्स, तो उसमें किस चीज़ के चांसेस हैं, वेजोस्पास्टिक एंजाइना होने के चांसेस हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों देते हैं, ताकि जो कोरोनरी आर्टरी का स्पैज्म हुआ हुआ है वो रिलीज हो जाए। और नाइट्रेट्स देते हैं और पेशेंट को कहते हैं अगर वो स्मोकिंग को ख़त्म कर सकता है तो बेस्ट है, क्योंकि ये एप्लीकेबल हो सकती है।